नई दिल्ली के इस वक्त में हम जमनापार में पहुंचे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बाबरपुर एरिया में। 5 साल रहे विधायक सिलमपुर विधानसभा में। मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं हाजी इशराक खान, और बिल्कुल ये चर्चाओं में रहे हैं अपने काम से, अपने नाम से। हाजी भूरे जिसका नाम है, उनका चेहरा इस वक्त में हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के चैनल पर। और तकरीबन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने अब्दुल रहमान जो पूर्व एमएलए, वो भी 5 साल विधायक रहे आम आदमी पार्टी से, और फिर जो हाजी भूरे का जो मैं नाम शुमार कर रहा हूं, ये भी आम आदमी पार्टी से ही अब आम आदमी पार्टी से विधायक रहे। लेकिन आखिरकार सिलमपुर की विधानसभा में हुआ ऐसा क्या जो अल्टा और पलटी का मामला हुआ शुरू? वजह क्या है? हुई काम पर, या हुई पब्लिक पर, या फिर कोई और वजह? वजह तो खुद अब बात करें तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर बाई फेस बात करें तो सामने सब कुछ है। सीधी तस्वीर आपके सामने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तकरीबन 5 साल रहे विधायक सिलमपुर विधानसभा से, और बहुत कोशिश की लेकिन किसी पार्टी ने न जाना, जानते हुए भी अनजाना। और अब बाबरपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से इनको क्या कुछ, कांग्रेस पार्टी ने इनके काम को देखा या इनके नाम को देखा, या सर्वे में इनको जाना, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से बाबरपुर विधानसभा से हाजी भूरे साहब को टिकट से नवाजा। हाजी भूरे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। पहला सवाल, हाजी भूरे साहब, तकरीबन आप 5 साल रहे विधायक अपने सिलमपुर विधानसभा में। जी। आपकी आम आदमी पार्टी ने, मैं कहूँ खुले लफ्जों में, कि आपको ललकार दिया। जानने के बाद भी, पहचानने के बाद भी, आप ही के इलाके में अरविंद केजरीवाल यानी पूर्व मुख्यमंत्री जो अब हो चुके हैं, वो आप ही के इलाके में आए। और इस बात की चर्चा है कि जो 5 साल जिसने कुर्बानी दी आम आदमी पार्टी में रहकर, काम किया, नाम दिया आम आदमी पार्टी को सिलमपुर विधानसभा से, आने के बाद उसी इलाके में आपको ना जानते हुए किसी और को जाना। पहला सवाल भाई, जो हमारे केजरीवाल जी हैं, वो जो आदमी काम करता है आम पार्टी के अंदर, उसको दोबारा टिकट नहीं मिलता। क्यों? खर्चा करता है ज्यादा। और हम तो काम पे विश्वास करते थे, रात और दिन 20 घंटे काम करने वाले थे, रोजाना फाइल बनवाने वाले थे, और रोजाना मंत्रियों के पास जाने वाले थे। और ये चीज अच्छी नहीं लगी। जो काम करता है वहां पर खाली बातें करने वाला चाहिए। क्या कोई ऐसा मंत्री हो जो पैसे कमा के देता रहे? मगर हम तो पैसे लेने वाले थे। हमने 700 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो हमसे तो वो परेशान थे। इसी वजह से हमारा टिकट काटा गया। 700 करोड़ रुपए आपने जो लगाए, आपने बोला अपने ऊपर लगाए हैं या जनता के लिए लगाए हैं? जनता के लिए लगाए। और जो काम 21 साल नहीं हो सके, और आने वाले 5 साल तो गुजर गए, और आने वाले 20 साल भी नहीं होंगे, वो काम अल्लाह ने मुझसे करवा दिया। तो हाजी जी, दूसरा सवाल अब आपसे ये है कि आखिरकार क्या खास वजह रही ऐसी जो आपने आम आदमी पार्टी को अपनी जिंदगी से क्लोज कर दिया, छोड़ दिया? ऊपर वाले की मेहरबानी से कि सर्वे हुए, सर्वे से कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया, फिर उन्होंने देखा कि भाई चेहरा ही ऐसा है जो बाबरपुर से लड़ सकता है। और मैं कांग्रेस पार्टी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो एक समंदर की तरह पार्टी है, उसमें हर आदमी को 20-20 साल, 30-30 साल, 10-10 साल लगे हुए हो गए, जो बड़े अपने मंत्रियों से भी नहीं मिल पाई। और अल्लाह का शुक्र रहा, क्या तो अल्लाह की मदद मेरे साथ थी, क्या लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, तो अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा टिकट दिलवा दिया। मेरी बात कौन सी अच्छी लगी उन्होंने, तो अल्लाह ने दिलवाया इंशाल्लाह। और बेहतरीन तरह से लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे इंशाल्लाह। अजय जी, आपने सिलमपुर में तकरीबन 5 साल काम करा, रात और दिन आपने कहा मैंने एक करे, चाहे वो स्कूल को लेकर हो या फिर तमाम अलग अलग जगहों, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, जो भी आपके अंडर में आए काम आपने किया। तो क्या सिलमपुर विधानसभा से आपको
टिकट मिल सकता था, आखिरकार बाबरपुर से ही क्यों? वो एक तो पूर्व विधायक थे मौजूदा, और कोशिश भी रही उन लोगों की, और एक हमारे मतीन साहब की कोशिश रही, कहने लगे टिकट अब्दुल रहमान को मिलना चाहिए, हाजी इशराक को नहीं मिलना चाहिए। अब अल्लाह की मर्जी भी होती है इसमें, जहाँ अल्लाह ताला चाहता है वो ही होता है, मेरे कहने सुनने से कुछ नहीं होता, और अल्लाह जो भी चाहे बेहतर वो ही मेरे साथ हो। ठीक है, बाबरपुर में क्या कुछ आपको ऐसा लग रहा है अब टिकट मिलने के बाद कि कुछ काम ऐसे हैं जो किसी और के राज में नहीं हुए, अब हाजी भूरे के राज में होने वाले होंगे? मैं अभी लोगों से मालूम कर रहा हूँ ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकूं। अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए तो अभी बता नहीं पा रहे लोग, इंशाल्लाह 1-2 दिन में डिक्लेयर हो जाएंगे। मैं भी कुछ कामों को देख रहा हूँ। आपने क्या देखा? वहां पर 10 साल मंत्री रहे गोपाल राय जी, जिन पे हमें तो लिमिटेड पैसा मिलता था, मगर वो तो मंत्री थे, जितना मर्जी लगा सकते थे, मगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ एक भी। एक काम देखा उन्होंने, जो कूड़ा घर होता है उसका कूड़ा बाहर उसमें वो लगवा दिए और उसका नाम लिख दिया बरात घर, और एक डिस्पेंसरी लग रही है बाहर रोड पे, देखी होगी, हमेशा ताला लगा रहता है उसमें। एक डिस्पेंसरी यहाँ बनाई है जनता कॉलोनी में, उसमें भी हमेशा ताला लगा रहता है। एक काम ऐसा नहीं है, मंत्री जितने बड़े थे दिल्ली के, कि कोई ऐसा काम कर देते जो पब्लिक के लिए, कोई पार्क था, कोई अच्छी कोई चीज, क्या कोई बरात घर बना देते हैं, वो मतलब नामी के नामी कोई चीज बना देता है, ऐसा कुछ नहीं करा। हाजी जी, उस वक्त में तो आप खुद पार्टी में थे, ये कोशिश तो आप भी कर सकते थे। भाई साहब, मैं जो कोशिश करता हूँ हमने सीलमपुर में लगा हुआ था, और होता यह था कि बाबरपुर में जितने लोग परेशान रहते थे लेटर के लिए, वहां लेटर मिलता 3 दिन में कि गोपाल राय जी के गोपाल राय जी के यहाँ आज लेटर लिखवा जाओ, कल को जाएगा वहां साइन हो जाएंगे, अगले दिन मिलेगा। 3 दिन में लेटर मिलता था। मेरे यहाँ 10 से 15 मिनट में लेटर मिल जाया करता था। तो बाबरपुर के लोग मुझसे बहुत लेटर बनवा के ले गए, और बाबरपुर की वजह से। भूरे साहब, मैं चाहूंगा कि जिस तरह से आपने ये बताई हैं कि आपने जो कुछ काम किया, आप अपने विधानसभा बाबरपुर में अगर किसी जनता से आप वोट मांगने जाएं या उनसे एक रिक्वेस्ट या गुजारिश करने जाएं अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए, तो उनसे क्या ऐसी अपनी पहचान देंगे? आपका चेहरा सब जानते हैं, लेकिन क्या उनको अपने पुराने काम याद दिलाएंगे जो आपको वोट आप उनसे पाएंगे? इंशाल्लाह पुराने काम भी गिनवाएंगे अपने, और जो 5 साल जो इस इलाके में हुआ है, क्या ताहिरगा हो, क्या झगड़े हो, क्या लोगों को मार मार के नाले में डाला गया हो, एक भी कोई डायलॉग मुख्यमंत्री सामने बोला हो, गोपाल राय ने बोला हो, तो ऐसे बहुत सारे काम है। जमात वालों को जेल में डाल दिया गया, मरकज में ताला लगा दिया गया, ताहिर ने कुछ भी नहीं करा था, उसको पार्टी से निकाल दिया। तो ऐसे बहुत सारे काम है, जो काम गिनवाने लगो ना है, जो मुसलमानों के खिलाफ हुए हैं, तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अगर हमारे दर्शकों को अपने काम थोड़े से गिनवा दीजिए, जिस तरह से अगर आपको क्योंकि बाबरपुर के लोग भी आपको यहाँ से देखेंगे अभी कैमरे के माध्यम से, और पूरी दिल्ली में आपका एक चेहरा इस चैनल के माध्यम से भी और अलग अलग चैनल के माध्यम से आपका जाएगा। अगर आपको अपने काम गिनवाने पड़े तो कुछ ऐसे मोटे काम गिनवाइए जिस आधार पर आप वोट का एक दावा कर सकते हैं और अपनी आप को जितवाने का दावा कर सकते हैं। सीलमपुर में आपने क्या कुछ काम किए? अगर मैं अपने काम बताऊं तो शायद मेरे अपने काम मुझे भी याद ना हो, मगर मैं मोटे मोटे काम बता रहा हूं आपको। मैंने 4 कामों का वादा करा था कि शराब का ठेका कल्याण वाला हटा देंगे, ब्रह्मपुरी रोड का जाम खत्म कर देंगे। शराब का ठेका बंद हुआ?
शराब का ठेका बंद करवा दिया, एक नहीं करवाया 10 करवाया। पूरी विधानसभा ठेके मुफ्त कर दी, कोई ठेका नहीं था। एक का वादा करा, 10 बंद करवाया। जाम की इंशाल्लाह जाम की बात थी, ब्रह्मपुरी का जाम खत्म करवाया। आज भी है थोड़ा बहुत जाम? आज जाम है, आज भी जाम नहीं है, मतलब रास्ता चलता रहता है। जाम की वजह बता दीजिए ना। नहीं, पहले तो ऐसे फंदे फंस जाया करते थे। अगर खुदा ना खाते कोई मरीज अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, 2-2 2.5 घंटे जाम फंसा रहता था। जी। आज बैटरी वाले इसका चल रहे हैं, वो उन्होंने थोड़ा बहुत जो जाम कर रखा है, मगर वो अल्लाह का शुक्र है जाम आज भी नहीं है, मतलब रास्ता चलता रहता है। कोई ऐसी नहीं है मतलब घंटों फंसे रहे। 10 असल जाम वही है जो आप बता रहे हैं, सिर्फ ई रिक्शाओं की वजह से ना। ई रिक्शा बढ़ चुके हैं। और एक दिल्ली का क्या, एक हिंदुस्तान का पूरे का एक हमने ट्रांसफार्मर ऊपर रखा है। कहाँ रखा है वो? सड़क के ऊपर हवा में टांग दिया उसको। कौन से सड़क के ऊपर? ब्रह्मपुरी 14 नंबर के सामने। और हमने 6 और पास करवा लिए थे। शायद हिंदुस्तान के आसपास मैंने तो देखा नहीं अभी तक। 20 शहरों में तो मैं घूम लिया। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने वो मुझसे काम करवाया। एक काम और दूसरा काम ये उसमें नहीं था। तीसरा काम ये था जो मैंने वादा करे थे, स्कूल अच्छे करेंगे। अल्लाह ने स्कूल बहुत अच्छे करवाए। 22 स्कूल हैं हमारे, हमने 22 स्कूलों पे काम करा और बहुत अच्छे हो गए। 10 विधानसभाओं में 3 स्कूल आए, मॉडल 2 मॉडल आए, 1 प्रदीप आया। हम अल्हम्दुलिल्लाह तीनों स्कूल लाने में कामयाब हुए। 2 मॉडल भी बनाए अपनी विधानसभा में और प्रदीपा भी लेकर आए हम। ये और एक चौथा काम ये था कि कचहरी 10 साल से यहाँ पर गई भी थी। उस कचहरी को लाने का काम हमने करा। हमारी कचहरी इस वक्त में सीलमपुर में है ना? जो सीलमपुर में है, हमारी माँ बहनें जाती थी क्या नंद नगरी, 100-200 रुपए खर्च भी करती थी, 2-4 घंटे खर्च भी करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने विधानसभा में हम कचहरी ले गए और अल्लाह का शुक्र है। ये मैन काम आपने 4 काम गिनवाए जो आपने किए। और हाँ, उसके बाद में जैसे पूरे चौहान बागड़, जाफराबाद, मौजपुर, जाफराबाद और ब्रह्मपुरी तक में पानी भरा करता था। और वो जो हमने क्रॉसिंग दिलवाई है, वो क्रॉसिंग 21 साल तक लोग मतलब हजारों बार जाते रहे क्रॉसिंग के लिए। पानी भर जाता है मगर वो काम नहीं हुआ। ये अल्लाह के फजल से, लोगों की दुआ से, एक क्रॉसिंग की बात थी, हमने 16 दिलवाई इंशाल्लाह। अल्लाह ने दिलवा दी आपकी दुआ से, तो अल्लाह की मेहरबानी से। बिल्कुल, ये सारे आपके काम हैं। विधानसभा बाबरपुर में अगर घूमना पड़े तो इस बात का सबूत है जो आपके ये काम है तो नाम है, यही कहना चाहेंगे ना अपनी विधानसभा वालों जी। एक गौतमपुरी के बराबर में एक खत्ता था जो 20 ट्रक कूड़ा वहां से उठवाया गया था। उसमें जब आग लगती थी, अगर हवा चलती थी कॉलोनी की तरफ तो सारे मकान और पिन्नियों में आग लगती थी। उससे कुछ बीमारियां और मकान काले हुआ करते थे। उसके सामने ही एक गेट पे 3 स्कूल हैं। तो अगर हवा इधर की चल गई तो बच्चों को तकलीफ, उनको को बीमारी लगती थी और सारे स्कूल में दिक्कत आती थी। ये तो बड़े काम है, बाकी छोटे मोटे काम तो बहुत करे हैं, किसी टाइम मौका लगा तो गिनवाएंगे। बिल्कुल। अब विधानसभा में काम के लिए आप दोबारा आए हैं, बाबरपुर की विधानसभा। अल्लाह ने मौका दिया तो विधानसभा में भी इंशाल्लाह जो काम हुए नहीं है 20-30 साल से, इंशाल्लाह वो भी करके देगा। चलिए आखिरी, मैं तो अपनी जो भी विधानसभा में मेरे सभी भाई, मेरे बेटे, मेरे बड़े, मेरी माँ
माँ, मेरे बड़े और बुजुर्ग मैं सभी से ये कहूँगा कि आप एक अपना भाई, अपना बेटा समझ के इंशाल्लाह आप मुझे कामयाब करें। मैं इंशाल्लाह आपका खिदमत 5 साल रेगुलर इंशाल्लाह करूँगा और आपके जो भी बिगड़े हुए काम है कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला वो पूरे करवाए। काम किया है, काम करेंगे। काम करेंगे। हाजी जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक आदेश है कि 2100 रुपए मिलेंगे हर महिला को, तो इस तरह से अलग अलग दिल्ली की 70 विधानसभा है, लेकिन 70 विधानसभाओं में ही हर विधानसभा में 2100 का फार्म भरा जा रहा है। क्या वो फार्म कामयाब हो सकता है आपके ख्याल से? जो फार्म भरा जा रहा है, जो हमारी माँ बहनों का एक झूठ और मक्कारी झूठ बोल रहे हैं ये लोग। क्या अकाउंट नंबर दे रहे हैं इसमें? खाली आप वो डाटा ले रहे हैं, वो आपका फोन नंबर ले रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, कोई उसमें उसका अकाउंट नंबर कोई ले रहे हैं जो 2100 रुपये आएंगे। ये मेरी बहनें, मेरी माएँ समझ लें, ये कोई 1 रुपया नहीं आने वाला। पंजाब के अंदर 1000 का वादा करा था, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। पहले भी जब 19 में चुनाव हुआ था, जब भी यही कहा था उन्होंने कि 1000 रुपये मिलेंगे, फिर 1000 रुपये नहीं मिले आज तक। तो एक आध महीने अंदर रहने से क्या जुल्म हो गया क्या? तो बाकी जो टाइम था वो कहाँ गया? तो भाई ये अगर ये 2100 देते तो अकाउंट नंबर लिखते तो बात समझ में आती है। अकाउंट नंबर नहीं लिया, ये अपना डाटा बना रहे हैं, नाम और एड्रेस लिखवा रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाटकबाजी है, सिर्फ झूठा वायदा है, धोखाधड़ी है। इन्होंने गरीबों की नस पकड़ी थी, उससे ये कामयाब हुए थे। अब गरीब धोखे में नहीं आने वाले। अब देखेंगे कौन आदमी क्या करता है। और एक कांग्रेस पार्टी अब जो मोहब्बत का जो बात कर रहा है, ये मोहब्बत का पैगाम लेके आई है, वो सभी हर तरह के लोग उसमें, कोई हिंदू मुस्लिम किसी तरह भी लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी सरकार आएगी, और जो हमारी सरकार आएगी तो इंशाल्लाह जो बोलेंगे वो होगा। चलिए, ये बहुत शुक्रिया। जिस तरह से पूर्व एमएलए हाजी इशराक खान ने अपना पूरा मैसेज दिया है और ये भी कहा है, और जब हमने सवाल किया कि 2100 रुपये पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है कि अगर हर महिला फार्म भरेगी तो 2100 का फार्म उनके घर पहुंचेगा, बट इनका कहना मतलब सिर्फ यही है कि 2100 का फार्म आप भरेंगे, लेकिन आपके हो सकता है जो अकाउंट में 2100 हो वो भी जा सकते हैं, और जब अकाउंट नंबर लिया ही नहीं जा रहा तो भला किस अकाउंट में आपके 2100 आएंगे? ये सब धोखाधड़ी है, ये झूठे वादे हैं, और इन वादों से बचिए और फंसने से बचिए। इन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया है, और जो होगा वो वक्त बताएगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखेंगे कौन कैमरे के सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ हाजी इशराक खान के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत शुक्रिया। जिस तरह से पूर्व एमएलए हाजी इशराक खान ने अपना पूरा मैसेज दिया है और ये भी कहा है, और जब हमने सवाल किया कि 2100 रुपये पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है कि अगर हर महिला फार्म भरेगी तो 2100 का फार्म उनके घर पहुंचेगा, बट इनका कहना मतलब सिर्फ यही है कि 2100 का फार्म आप भरेंगे, लेकिन आपके हो सकता है जो अकाउंट में 2100 हो वो भी जा सकते हैं, और जब अकाउंट नंबर लिया ही नहीं जा रहा तो भला किस अकाउंट में आपके 2100 आएंगे? ये सब धोखाधड़ी है, ये झूठे वादे हैं, और इन वादों से बचिए और फंसने से बचिए। इन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया है, और जो होगा वो वक्त बताएगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखेंगे कौन कैमरे के सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ हाजी इशराक खान के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।